दीपक गुप्ता, इनका सवाल है कि आप ऐसा कह रहे हो, आपने पहले भी जवाब दिया था कि अमीबा से लेकर मनुष्य तक तो विकास हुआ है, लेकिन आज मनुष्य का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आता है, मेरे समझ में नहीं आता है। इन सब सवालों का जवाब ऑलरेडी मैंने दिया है। अमीबा से लेकर आज इंसान तक ये जो परिवर्तन हुआ, उसको कितने साल लगे हैं? कम से कम, कम से कम 150 से 200 करोड़ साल लगे, शायद 250 करोड़ साल भी लगे होंगे। 250 करोड़ साल में जो परिवर्तन हुआ, हमारे इंसान की आयु कितनी है? 10 लाख साल। आज जैसा इंसान 1 लाख साल। तो 1 लाख साल में इंसान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ना, काफी परिवर्तन हुआ। 1 लाख साल पहले वाला जो भाषा न बोल सकने वाला इंसान था, कोई शस्त्र उपयोग में न लाने वाला इंसान था, उससे लेकर तो आज विमान में बैठने वाला, बुलेट ट्रेन में बैठने वाला, कार चलाने वाला इंसान तो हुआ है। उसमें शारीरिक बदलाव आए कि नहीं आए हैं? भाई, आप कैंची का उपयोग करते हो, तो इंसान को कैंची जैसे शस्त्र का उपयोग करने के लिए हजारों साल लगे। लेकिन आज हमारा बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद में तुरंत चौथे 5वें साल में वो कैंची का बहुत सुंदर उपयोग करना सीख जाता है, क्योंकि हजारों सालों से अपने उंगलियों का अलग अलग उपयोग करना, कैंची का उपयोग करना यानी उंगलियों को अलग अलग उपयोग में लाना। नहीं तो ये पांचों उंगलियां साथ में उपयोग करने की हमें आदत है। खाना खाना है, हम साथ में खाएंगे। ये अलग अलग उंगलियों का उपयोग करना, लिखना है, कैंची का उपयोग करना है, शस्त्र का उपयोग करना है, धनुष्य बाण का उपयोग करना है, तो अंगूठे का अलग उपयोग करेंगे, उंगली का उपयोग अलग करेंगे। ये सीख कर ये बातें जेनेटिकली हम में आई। इसलिए आज जो हमारा बच्चा पैदा होता है, उसको कैंची चलाने के लिए, ये शस्त्र चलाने के लिए हजारों साल नहीं लगते हैं। वो पहले 3-4 सालों में ही सीख लेता है, उसको मास्टर कर लेता है, क्योंकि ये बदलाव हमारे जेनेटिक्स में आ गया है। सेम थिंग बात होती है, जो बार बार हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, पीढ़ियों तक लाते रहते हैं, वो बदलाव धीरे धीरे जेनेटिक बनते हैं और बाद में हमारे अंदर चले जाते हैं। आपका सवाल शायद ऐसा है कि ये विकसित इंसान का और कोई विकसित स्पेसी बनेगी कि नहीं? बनेगी, हो सकता है, लेकिन उसको हजारों लाखों साल लगेंगे, केवल हजारों सालों में नहीं होने वाला है। और स्पेसी केवल विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर नहीं बनती है, उसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एक्सीडेंट्स के आधार पर भी स्पेसीज बदलती है, दोनों तरीके से स्पेसीज बदलती है। लाखों सालों में भी स्पेसीज बदलती है, और कुछ एक्सीडेंट्स के आधार पर भी स्पेसीज बदलती है। तो इसलिए इंसान में बदलाव नहीं हुआ। भाई, तुम्हारी मेरी जानकारी है कितनी? तुम्हारी मेरी आज के ज्ञान की जानकारी 4-5 हजार साल की भी ठीक ढंग से नहीं है। ये जो हम 450 करोड़ साल पहले की बात कहते हैं, हमारी पृथ्वी सूरज से अलग हुई, ये हमें अभी अभी पता चला है। हमारे ज्ञान का कालावधि कितना है? तो 4-5 हजार साल का भी नहीं है। पहले तो हम ठीक ढंग से बात भी नहीं कर सकते थे। हमने जब भाषा विकसित की, भाषा को मास्टर किया, उसको लिखना सीखा, तब जाकर एक पीढ़ी अपने अनुभव दूसरे पीढ़ी को कर पाई, दूसरी पीढ़ी का अनुभव तीसरे पीढ़ी तक पहुंच पाया। जब हम लिखित स्वरूप में अपने ग्रंथ कायम रख सके, तब कई पीढ़ियों तक हमारे अनुभव पहुंचने लग गए। ये सिचुएशन तो गए 5-1 हजार सालों में पैदा हुई, यानी हमारा पूरा ज्ञान का दायरा और क्षेत्र केवल 5,000 साल का है। तो 5,000 साल का ये ज्ञान का दायरा और क्षेत्र है, ये पूरे इवोल्यूशन के क्षेत्र में निग्लिजिबल ईयर्स है, निग्लिजिबल समय है। इतने में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। ये बदलाव के लिए दीर्घ समय लगता है, नेचर के साथ एडजस्ट होना। जैसे अभी हम देखेंगे कि हमारे काफी शहर प्रदूषित हुए। ये प्रदूषित शहर में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि 100 साल पहले इतना प्रदूषण था नहीं। 100 साल पहले इतना प्रदूषण था नहीं, 100 साल पहले इतना प्रदूषण था नहीं। 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 100 साल पहले इतना प्रदू
इसलिए हमारे पूरी ऑर्गन्स शरीर के उस ढंग के नहीं बने हैं कि हम प्रदूषित अवस्था में जी पाए। 100 साल पहले की अवस्था आप देखोगे शहरों से लेकर हर एक की, तो बहुत भिन्न अवस्था थी। 100 साल छोड़िए ना, मेरे कॉलेज जीवन की अवस्था और आज की अवस्था शहरों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया। तो हम इस प्रदूषण को सहन करने के योग्य आज नहीं है, क्योंकि 100 साल पहले यह अवस्था थी नहीं। अब इस अवस्था में क्या होगा, जैसे दिल्ली का प्रदूषण है, मुंबई का प्रदूषण है, समझो किसी कारणवश हम ये प्रदूषण नहीं कम कर पाए, तो क्या होगा? बहुत इंसान मरेंगे। सभी के सभी मरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मरेंगे। उसमें से कुछ प्रतिशत इंसान बचेंगे। कौन बचेंगे? जो इस प्रदूषण में जी सकते हैं, ऐसे बचेंगे। वो क्यों बचे हैं? क्योंकि उनके शरीर में जो भी यंत्रणा विकसित हो रही है, उसमें इस प्रदूषण को सहन कर कर जीने की क्षमता बढ़ रही है। अब वो बचेंगे, फिर उनके कुछ बच्चे बचेंगे, बच्चों के बच्चे बचेंगे, और शायद 10 पीढ़ियों के बाद में अगर ये प्रदूषण हम कर नहीं पाए, ऐसा ही प्रदूषण कायम रहा, तो 10 पीढ़ियों के बाद में दिल्ली में आज समझो 2 करोड़ लोग हैं, तो जो भी 5-1 लाख लोग बचेंगे, तो ये 10 पीढ़ियों के बाद के 5-1 लाख लोग आराम से उस प्रदूषण में जी पाएंगे। इस ढंग से ये विकास होता है। इससे भी बुरी अवस्था में प्राणी जगत टिका है। प्राणी जगत ने अपने आप को जिंदा रखा है। बहुत मरे, लेकिन कुछ अपने आप को बचा पाए, जो अपने आप में परिवर्तन कर पाए। तो इस ढंग से इंसान में ये बदलाव हो गया। लेकिन आप जिस ढंग के बदलाव की अपेक्षा करते हो, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। 5000 साल ये बहुत कम समय है। लाखों सालों में ये बदलाव होते आए। तो इसलिए इंसान में बदलाव नहीं हो रहा है। आपके देखने का समय कितना भाई, आपका ज्ञान कितना। मैं मानव जाति के ज्ञान की बात कर रहा हूँ, 5000 साल की। पूरे मानव जाति का ज्ञान हमारा ये 5000 सालों का ही है केवल। मेरा आपका सिंगल पर्सन का ज्ञान कितना भाई, हमारी आयु कितनी, 100 साल। हमारी देखने की क्षमता कितनी। तो हमारी पर्सनल मर्यादा तो बहुत ही मर्यादित है। तो इसमें आपको क्या बदलाव मिलेगा? कैसे बदलाव देखेगा? नेचर में ये बदलाव बहुत स्लोली होते हैं। तो ये इवोल्यूशन के कारण होने वाले बदलाव आपको डेफिनेटली आगे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 10-20 लाख साल जिंदा रहो, तो आपको डेफिनेटली उसका पता चलेगा। आप अपनी आंखों से देख पाओगे 20 लाख साल बाद कि अरे बाप रे, इंसान में इतना बदलाव हुआ। मैं 2019 में मैंने ऐसा देखा था, मानव साहब ने कहा था अब देखो 10 लाख साल बाद इंसान का क्या हो गया। 20 लाख साल आप जिंदा रहोगे। ये समय हमारे पास इतना कम है कि इन चीजों को हम पुराने इतिहास के आधार पर, पुराना जो जो हुआ है उसके आधार पर समझने की क्षमता रखते हैं। आगे क्या होगा ये गेस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारी मर्यादा हमने समझ लेनी चाहिए। बदलाव हो गए, इवोल्यूशन की प्रक्रिया कभी रुकने वाली नहीं है, वो निरंतर चलने वाली है। इंसान में भी बदलाव हुआ, शायद इंसान में से एक दूसरी सुपर स्पेसी भी निर्माण हो सकती है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये देखने के लिए आप नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा।